वेलकम स्टूडेंट। SSBM ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिर से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में मैल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक जो न्यूट्रिशन पढ़े हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को कुछ एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स हैं, एज ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, साल्ट्स। तो इनके लिए जहां पर मैल न्यूट्रिशन मीन्स कि हमारी बॉडी को ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो बॉडी को नहीं मिल रहे हैं या एक्सेस मिल रहे हैं, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स बनेंगे बॉडी के अंदर। फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी को ये न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने से बॉडी वीक हो जाएगी, उसके अंदर कुछ सिम्टम आएंगे, ऐसी कंडीशन कहलाएगी अंडर न्यूट्रिशन। सेकंड, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर मींस एक्स्ट्रा, ओवर न्यूट्रिशन एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड। अगर जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए उससे एक्सेस न्यूट्रिशन अगर बॉडी के अंदर इंक्लूड कर रहा है तो वहां पर कुछ और सिम्टम हमें शो होंगे। तो इसी कंडीशन को बताएंगे ओवर न्यूट्रिशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड की कंडीशन में बनेगा इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ये पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होगी, इसके अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो। अगर ये उस अमाउंट में नहीं है, एक्स्ट्रा है या लैक है, ये इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कहलाएगी। इसके अंदर कुछ अमाउंट, कुछ न्यूट्रिशंस आर मोर इन अमाउंट and some nutrients are very less in ratio। इस टाइप से अनबैलेंस जो डाइट होगी, अनबैलेंस का जो न्यूट्रिशन होगा, इस कंडीशन के अंदर भी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से बॉडी में कुछ डिजीज होगी। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के अंदर जनरली कोई साल्ट है, कोई विटामिन है या कोई स्पेशल एमिनो एसिड है जिसकी डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर इलनेस हो रही है। जैसे इसके अंदर मैल न्यूट्रिशन के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 5 टाइप के कुछ डिजीज जहाँ पर डिनोट किए हैं, जो कि जनरली वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। 13 मिलियन पीपल इससे यहाँ पर इलनेस है मैल न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से। उनमें WHO ने कुछ यहाँ पर 5 मेंशन किए हैं। फर्स्ट इसमें क्वांसियोवर जो डिजीज है, जनरली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है कि प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर कौन से सिम्टम यहाँ पर शो होंगे? रिटार्डिंग ग्रोथ ऑफ बॉडी, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। हमारी बॉडी की डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, और ब्रेन का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो इस क्वांसियोवर जो डिजीज है, इसके अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वेट कम हो जाता है, बॉडी का डेवलपमेंट बिल्कुल कम हो जाता है। बच्चों के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। 1.5 साल से 2 साल के बच्चों में, 5 साल के बच्चों में क्वांसियोवर डिजीज के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी वेट कम हो जाएगा, एक स्केलेटल सिस्टम सा हमें बॉडी दिखाई देगी। प्रोटीन डेफिशिएंसी से रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। सेकंड है मेरास्मस। मेरास्मस जो डिजीज है, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होगा, और ये 1 से 1.5 साल के बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साथ साथ
कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी होती है, फैट की भी डेफिशिएंसी होती है, और इसके अंदर मेनली एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो प्रोटीन नहीं मिल रहा तो बॉडी वीक है, लेकिन इसको कार्बोहाइड्रेट भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें एनर्जी यहाँ पर बॉडी के अंदर नहीं बन पा रही है, जिससे ऐसा जो बेबी है वो थिन होगा, ड्राई स्किन होगी, रिंकल्ड स्किन इसकी शो हो जाएगी, काफी कमजोर हो गए। तो छोटे बच्चों के अंदर जो 1 से 1.5 साल के बच्चे, वहां पर मेरास्मस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी वाले डिजीज, एनर्जी की डेफिशिएंसी वाले डिजीज यहाँ पर देखने को मिलती है। थर्ड है जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया यहाँ पर एक आई डिजीज है। इस डिजीज के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से कॉर्निया बिकम ड्राई। कॉर्निया जो लेंस के अकॉर्डिंग हम जो आई देखते हैं उसमें जो कॉर्निया है, विजन के यहाँ पर, तो कॉर्निया ड्राई हो जाता है, जिससे जो उसका लेंस है वो वहां पर इरेक्शन, उसके अंदर फ्रिक्शन होने से वो लेंस धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस की कंडीशन यहाँ पर शुरू होती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज है? जीरोथैलेमिया आई डिजीज है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया ब्लड की कमी। एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से फॉर्म होगा। आयरन की डेफिशिएंसी होने से जो हीमोग्लोबिन है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने से, आयरन की डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ब्लड में, जिससे ये जो ब्लड है ऑक्सीजन को कैरी बहुत ही कम कर पाएगा। इस कंडीशन को अपन एनीमिया कहेंगे। एनीमिया जनरली लेडीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है इंडिया में। और लास्ट है गोइटर। गोइटर जो डिजीज है ये एक नेक डिजीज है। यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी में होगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी में हार्मोन थायरोक्सिन जो हार्मोन है गले के अंदर, यहाँ पर तो आयोडीन की डेफिशिएंसी में थायरोक्सिन हार्मोन फॉर्म नहीं होगा, जिससे जो गला है उसके अंदर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा और वो वहां पर बाहर लटक जाएगा, आवाज चली जाएगी, आंखें बाहर रहेंगी। फिर आगे इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ये 5 डिजीज WHO ने शो की है। इसके अंदर 30 मिलियन पीपल इलनेस है, किससे? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से। यहाँ पर 5 डिजीज कौन सी? को प्रोटीन डेफिशिएंसी, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, मेरास्मस, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी, और जनरली इसमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी डेफिशिएंसी भी होगा, से बेबी के अंदर थिन ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन होगा। जीरोथैलेमिया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आई डिजीज है, कॉर्निया बिकम ड्राई एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस। एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाएगा। गोइटर के अंदर क्या होगा? गोइटर के अंदर ये एक आयरन डेफिशिएंसी डिजीज है, जिसके अंदर गले के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा और सारे सिम्टम यहाँ पर शो होंगे। ग्रोथ यहाँ पर कम होगी, एल्डरली कंडीशन में तो बिल्कुल कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो WHO ने ये डिजीज शो की है, इसके अलावा कौन से डिजीज है हमारे चैप्टर में, अभी हम इसको शो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिजीज, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, फिर डिस्कस किया हमने इसको। एक टर्म है PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एनर्जी की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम क्रिएट होंगे, इसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है क्वांसिकोर, ये 1 से 5 ईयर के जो चिल्ड्रन है वहां पर शुरू होगी। जो जनरली जहाँ के फूड में, ऐसी कंट्री जहाँ के फूड में मेज ग्रेन, मेल फूड के अंदर होगा मेज ग्रेन, उस कंट्री में ज्यादातर ये डिजीज देखी जाएगी। इसका रीजन है कि मेज ग्रेन के अंदर एक एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होता है, वो एब्सेंट होता है। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है
ये मेज ग्रेन के अंदर एब्सेंट होता है, जिसके कमी से प्रोटीन फॉर्मेशन अफेक्टेड हो जाता है। यानी इन बच्चों के अंदर प्रोटीन फॉर्म अफेक्टेड रहेगा, प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिससे उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है। तो एमिनो एसिड आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा एमिनो एसिड एब्सेंट होता है मेज ग्रेन में, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। और इनकी वजह से बॉडी के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे बॉडी में वीकनेस होगी और वहां पर बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी। सेकंड इसके अंदर हम देख लेते हैं मेरास्मस या ड्राई डिजीज। मेरास्मस भी एक प्रोटीन डिजीज है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कैसे होगा कि जो टोटल बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट का 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को, लेकिन अगर इससे लेस कम प्रोटीन अगर डाइट में जा रहा है तो ये डिजीज बच्चों के अंदर होगी, मेरास्मस या ड्राई डिजीज। ये 1 ईयर के जो चिल्ड्रन है वहां पर देखने को मिलेगी। तो इनके सिम्टम हम देखें यहाँ पर, कॉन्सिका डिजीज के अंदर क्या होगा, अभी हमने इसको डिस्कस किया है, डिस्टेंडेड बैली एनिकेटेड अपीरेचर। तो यहाँ पर जिसकी जो अपीयरेंस है एनिकेटेड होगी, ऐसी बॉडी सर्कल ढांचे स्कर्टन सिस्टम की तरह दिखाई देगी। रिटार्डेड ग्रोथ, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, इसका ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट है माजस्टिक लेग, इसकी जो लेग्स हैं बिल्कुल माजस्टिक की तरह बिल्कुल पतली पतली दिखाई देंगे, क्यों दिखाई देंगे, वहां पर फैट का डिपोजिशन भी नहीं होगा। एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिम्टम है एडिमा। एडिमा के अंदर क्या होता है कि एडिमा के अंदर जो हमारी जो लेग्स हैं वहां पर स्वेलिंग आती है, और वो वहां पर स्वेलिंग होने की वजह से एक दूसरा और कंडीशन बनती है, इसमें जो यूरिक एसिड है, जो यूरिया है, वो डिपोजिशन होने लग जाता है। तो जहां पर जो लेग्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, तो इस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है स्किन बिकम ब्लैक एंड रफ, और जो स्किन की शाइनिंग है वो लेस हो जाती है, ब्लैक कलर हो जाता है और रफ हो जाती है स्किन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। मेरास्मस के जो सिम्टम है वो भी देखते हैं, 1 ईयर के बच्चों में होगा, और इसमें इतना ज्यादा वेट लॉस हो जाता है बच्चों में, जितना बॉडी का वेट होना चाहिए उससे 60% बॉडी के अंदर वेट कम हो जाता है। यहाँ ऐसे बच्चे कैसे होंगे, सनकेन आई, उसकी आंखें धसी हुई होंगी, उसकी स्किन थिन ड्राई और रिंकल्ड होगी, स्किन थिन ड्राई एंड रिंकल, और उसकी मसल्स ज्यादा डेवलप नहीं होंगी, वो डेवलप नहीं होंगी, वीक होगी, और रिपीटेड डायरिया यहाँ पर होता रहेगा बच्चों के अंदर, जिससे प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मेरास्मस डिजीज है। नेक्स्ट हम डिजीज यहाँ पे देखें ओबेसिटी। ओबेसिटी ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जिस कंडीशन आती है कि हम जो न्यूट्रिशन हमारे को चाहिए, मैल न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पर ओबेसिटी शो हो रही है। अगर हम 20% ज्यादा फूड अपन ले रहे हैं, 80% ज्यादा ले रहे हैं, मोर देन जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये जो फूड है ये डिपोजिट होने लग जाता है उसके अंदर, जिससे उसका वेट बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ओबेसिटी। अमेरिका के अंदर 20% जो पॉपुलेशन है वहां की ओबेसिटी से, यहाँ पर ओबेसिटी उनके अंदर देखने को मिलती है। और लास्ट हम देख सकते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होगी, विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, अभी हमने किया था जीरोथैलेमिया, ऐसे विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ये जो विटामिन हैं इनकी डेफिशिएंसी कौन कौन सी डिजीज है, हमारे बोर्ड की बुक में एक टेबल दे रखी है स्पेशल विटामिन डिजीज की, वो हम अभी देखेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में फर्स्ट है विटामिन ए, इसका केमिकल फॉर्म नेम है रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज,
नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा, रात को ब्लाइंडनेस हो जाता है, दिखाई कम देना लग जाता है। विटामिन ए का फंक्शन है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द विजुअल पिगमेंट। इससे रेटिनॉल से क्या बनेगा, विजुअल पिगमेंट बनेगा। चलो आप इसमें देखेंगे अपन फिजियोलॉजी के अंदर विजुअल पिगमेंट क्या होते हैं, रोड और कोन क्या होते हैं। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है जीरोथैल्मिया, ये भी आई डिजीज है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, इससे होगा रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होगा कि जो बोन है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे बोन का डेवलपमेंट वीक हो जाता है। तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल एब्जॉर्ब कैल्शियम, आयरन और बोन फॉर्मेशन, लेकिन ये नहीं हो पाता है, जिससे रिकेट्स डिजीज हो जाता है। विटामिन ई टेकोफेरोल, ये क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है, इनफर्टिलिटी पैरालिसिस, विवेक के अंदर जनरली इनफर्टिलिटी कॉज करता है विटामिन ई। विटामिन के नेप्टोक्विनोन, ये ब्लड फ्लो और ब्लड क्लॉट में रेस्पॉन्सिबल है विटामिन के, इसकी वजह से प्रोटीन फैक्टर बनेंगे, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। ये जो विटामिन है एडीईके जो विटामिन है ये फैट के अंदर सोलेबल है। फैट के अंदर सोलेबल विटामिन कौन सी है, एडीईके है। वाटर सोलेबल विटामिन कौन सी है, बी और सी। B1 थायराइन, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज हो जाती है। बेरी डिजीज फंक्शन क्या है, विटामिन B1 का कोएंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी से माउथ अल्सर हो जाएंगे। इसका फंक्शन क्या है, एडिटिव ग्रोथ में। B5 निकोटिनिक एसिड, पेलाग्रा डिजीज है, जो लिप्स है उसके जो किनारे यहाँ से फट जाते हैं, पेलाग्रा डिजीज है, कोएंजाइम फॉर्म करने में हेल्प करता है। B3 पेंटाथेनिक एसिड, इससे डिजीज है बर्निंग फिट सिंड्रोम, जो पैर के जो फिट है इसके जो बर्निंग कंडीशन होती है, इससे इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक ऑफ एमिनो एसिड। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, स्किन डिजीज है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, ये हेयर फॉलिंग एनीमिया कोज करता है। विटामिन B12 ये आरबीसी को मैचुरेशन को ब्लॉक कर देगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, आरबीसी मैच्योर नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिससे एनीमिया डिजीज हो जाएगी। ब्लड के अंदर आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे। विटामिन एच बायोटीन, इसके डेफिशिएंसी से हेयर फॉलिंग होगा और इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म बनाता है, मेटाबॉलिज्म करने का फंक्शन है। और लास्ट है विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से स्क्रवी डिजीज, ब्लीडिंग इन गम, और इसका फंक्शन क्या है, विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म करना। अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो गए, इसका भी इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।